हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के सिलेबस को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आइए आज हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपको अपने चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे। तो इकाई फर्स्ट ठोस अवस्था के चैप्टर से आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे। इकाई 2 विलयन के चैप्टर से असामान्य आणविक द्रव्यमान वांट हाफ गुणांक नहीं पढ़ने होंगे। इकाई 3 वैद्युत रसायन के चैप्टर से वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल संचारण के टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे। इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर से संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, जिसमें आपको प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं पढ़ना होगा। संकीर्ण ऊर्जा और हेनियस समीकरण। इकाई 5 पृष्ठ रसायन के चैप्टर से आपको उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे। इकाई 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पूरे अध्याय को हटा दिया गया है। यानी इस में आपको निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां, शांतरण, आक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत के टॉपिक को नहीं पढ़ना होगा। इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17, 18, वर्ग 15 के तत्व के चैप्टर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें केवल संरचना, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक फास्फीन हाइलाइड का विरचन और गुणधर्म और आक्जो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय नहीं पढ़ना होगा। वर्ग 16 के चैप्टर से सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं पढ़ना होगा। इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व के चैप्टर से K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन तथा गुणधर्म नहीं पढ़ना होगा। लेंथेनाइट के चैप्टर से रासायनिक अवक्रियाशीलता, एक्टिनाइड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइट से तुलना नहीं पढ़ना होगा। इकाई 9 उप संयोजन यौगिक के चैप्टर से संरचना एवं त्रिविमीय समावेता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप संयोजन यौगिकों का महत्व नहीं पढ़ना होगा। इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पढ़ने होंगे। इकाई 11 के चैप्टर से आपको मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने होंगे। इकाई 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के चैप्टर से साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम लवण की विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व नहीं पढ़ना होगा। इकाई 14 जैव अणु के चैप्टर से ओलिगोसैकेराइड, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का महत्व नहीं पढ़ना होगा। एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, विटामिन, वर्गीकरण और प्रक्रियाएं नहीं पढ़ना होगा। इकाई 15 बहुलक पूरा हटाया गया है, जिसमें आपको वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियां, योग और संगणन, सहबहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीएथीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, बेकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनी एवं अनअपघटनी बहुलक नहीं पढ़ना होगा। इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन पूरा अध्याय हटा दिया गया है, जिसमें आपको औषधियों में रसायन, पीड़ाहारी, प्रशांतक, प्रतिरोधी, विसंक्रामी, प्रतिसूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन क्षमता, प्रतिजैविक, प्रति अम्ल, प्रतिहिस्टैमिन नहीं पढ़ने होंगे। खाद्य पदार्थों में रसायन,
परिरक्षक, संश्लेषित मधुरक, प्रति आक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय, अपमार्जक साबुन, संश्लिष्ट अपमार्जक, निर्मलन की क्रिया नहीं पढ़ने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके केमिस्ट्री के आपको प्रश्न पत्र बनाने की योजना क्या रहेगा। तो एक नज़र हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र बनाने की योजना में, जिसमें आपसे बहुविकल्पी टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस प्रकार से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 8 अंक के होंगे। पुनः 2 अंक के प्रश्न 4 पूछे जाएंगे जिसके लिए 8 अंक निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे जिसके लिए 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 12 अंक के होंगे। 4 अंक के प्रश्न जिससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा जिसके लिए केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और पुनः 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक अंक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं जिससे आपको 10 अंक मिलेगा। इस प्रकार टोटल आपको 70 अंक का परीक्षा एक्सटर्नल देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके केमिस्ट्री के सिलेबस को कुल कितने इकाइयों में बांटा गया है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को कुल 13 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें इकाई फर्स्ट ठोस अवस्था जिसके लिए 5 अंक, इकाई 2 विलयन 7 अंक, इकाई 3 वैद्युत रसायन जिसके लिए 5 अंक, इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी 5 अंक, इकाई 5 पृष्ठ रसायन 5 अंक, इकाई 6 पी ब्लॉक के तत्व 7 अंक, इकाई 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व के लिए 4 अंक, इकाई 8 उप संयोजन यौगिकों के लिए 6 अंक, इकाई 9 हेलो एल्केन और हेलो एरिन के लिए 5 अंक, इकाई 10 एल्कोहल फिनाल और ईथर के लिए 5 अंक, इकाई 11 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए 6 अंक, इकाई 12 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के लिए 4 अंक और लास्ट इकाई 13 जैव अणु के लिए 6 अंक। इस प्रकार आपसे 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अब आपको विस्तृत रूप से हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो इकाई फर्स्ट पहला ठोस अवस्था के चैप्टर से आपको विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोशिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन रिक्तिका, घनी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका का परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष टॉपिक पढ़ने होंगे। इकाई 2 विलयन, विलयन के चैप्टर से आपको विलयनों के प्रकार, ठोस के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या, गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, परासरण दाब, अणु संख्य गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पढ़ना होगा। इकाई 3 वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन के चैप्टर से ऑक्सीकरण, अपचन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी, विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस का नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, ग्रिव्स मुक्त ऊर्जा और सेल का ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध पढ़ना होगा। इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रिया का वेग, औसत और ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें सांद्रता, ताप उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु काल जिसमें केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए पढ़ने होंगे। इकाई 5 पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन के चैप्टर से आपको अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रसावशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रव रागी, द्रव विरागी, बहुआण्विक और बृहत आणविक क्लोराइड, कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन पढ़ने होंगे। इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व से आपको वर्ग 15 के तत्व में इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण, अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां,
नाइट्रोजन का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन तथा गुणधर्म। वर्ग 16 के तत्व से इनका भी सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, डाई ऑक्सीजन का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर का अपर रूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल जिसमें केवल उनकी संरचनाएं पढ़ने होंगे। वर्ग 17 के तत्व से आपको उनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, हाइड्रोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल की केवल संरचनाएं पढ़ने होंगे। वर्ग 18 के तत्व से आपको उनका भी सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ तथा उनके उपयोग पढ़ने होंगे। डी और एफ ब्लॉक के तत्व से आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी में गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनिक एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु बनाना। और लेंथेनाइड के चैप्टर से आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव भी पढ़ने होंगे। उप सहसंयोजन यौगिक से आपको उप सहसंयोजन यौगिक के चैप्टर से उनका परिचय, लिगैंड, उप सहसंयोजन संख्या, वर्ण चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नाभिकीय उप सहसंयोजन यौगिकों का आईपीएससी पद्धति से नामकरण, आबंधन, बर्नर का सिद्धांत, बीबीटी और सीएफटी। इकाई 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के चैप्टर से आपको हेलो एल्केन की नाम पद्धतियाँ, कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रवृत्ति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण या गुणन पढ़ने होंगे। हेलो एरिन के चैप्टर से उसमें भी आपको कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हाइड्रोजन का दैशिक प्रभाव पढ़ना होगा। इकाई 11 एल्कोहल और फिनाल और ईथर के चैप्टर से आपको एल्कोहल की नाम पद्धतियाँ, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि, फिनाल के चैप्टर से नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रवृत्ति या प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनाल के यौगिक पढ़ने होंगे। ईथर के चैप्टर से उनकी भी नाम पद्धतियाँ, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का उपयोग पढ़ना होगा। इकाई 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर से एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर से उनकी नाम पद्धतियाँ, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता व उपयोग पढ़ने होंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर से उनकी नाम पद्धतियाँ, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म व उनके उपयोग पढ़ने होंगे। इकाई 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से आपको एमीन के नाम पद्धतियाँ, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म व उनके उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना पढ़ना होगा। इकाई 14 जैव अणु, जैव अणु के चैप्टर से आपको कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण जिसमें एल्डोज और कीटोज, मोनोसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डीएल विन्यास जिसमें प्रोटीन, एमिनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, केवल गुणात्मक परिचय पढ़ना होगा। प्रोटीनों का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। इस प्रकार हमने आपके केमिस्ट्री के सिलेबस को भी कंप्लीट किया। थैंक यू। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।